नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज। आज के वीडियो में हम बात करेंगे अपने डिसइंफेक्शन के बारे में। डिसइंफेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसा कि हमारे जेरफ सीरीज चल रही है कंटिन्यू दिसंबर साइकिल के लिए फॉर एनवायरमेंटल साइंसेज। आप और भी अपने दोस्तों को ये शेयर कीजिए वीडियो, ताकि उनको भी हेल्प हो पाए इसके रिगार्डिंग। डिसइंफेक्शन आपको पता होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मेनली कहाँ से आता है, वाटर केमिस्ट्री से। वाटर केमिस्ट्री यूनिट है, उससे आपके डिसइंफेक्शन जो इसके प्रीवियस ईयर्स में काफ़ी क्वेश्चन पूछ रखे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आज बात करेंगे और ध्यान से आप चीज़ें सुनना। ठीक है, कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कवर करने की कोशिश करूंगा मैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो डिसइंफेक्शन, अलग एकदम अच्छे से प्यारी सी हेडिंग लगा लेते हैं। डिसइंफेक्शन, डिसइंफेक्शन होता क्या है ये तो सुना होगा आपने, इन्फेक्शन तो सुना ही होगा। इन्फेक्शन होता किसकी वजह से है? आपके अलग अलग पैरासाइट की वजह से या माइक्रोब्स की वजह से। अब उसको रोकने के लिए हम करते हैं डिसइंफेक्शन। ये होता है आपके दो टाइप का होता है। एक होता है आपका प्राइमरी डिसइंफेक्शन, एक होता है आपका सेकेंडरी डिसइंफेक्शन। ये हो गए दो मेन टाइप। अब प्राइमरी डिसइंफेक्शन का जो मोटिव होता है, इसमें क्या होता है, किल एनी पैथोजन। कोई भी पैथोजन है जो कि रोग आपका फॉर्म करेगा, कोई भी डिजीज फॉर्म करेगा, उसको मारना सीधा प्राइमरी डिसइंफेक्शन का जो मोटिव होता है वो होता है। और हम सेकेंडरी डिसइंफेक्शन क्यों करते हैं? ताकि जो भी कोई माइक्रोब्स है अगर वो मर गया, जैसे वायरस हो गए, ठीक है, वायरस हो गए, वो एक बार किल हो जाते हैं लेकिन फिर वो फंक्शनल नहीं होते। बट उनको अगर कोई और लिविंग फॉर्म मिल गई, फिर वो उसमें जाकर एक्टिव हो सकते हैं वापस। ठीक है, तो ऐसे ही आपके जो पैथोजन के जो रेजिड्यूल्स होते हैं, ठीक है, उनकी जो रीग्रोथ होती है उसको रोकने के लिए हम सेकेंडरी डिसइंफेक्शन करते हैं। तो सेकेंडरी डिसइंफेक्शन क्यों करते हैं? टू प्रिवेंट रीग्रोथ रीग्रोथ ऑफ रेजिडुअल्स। ठीक है, रेजिडुअल्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो आपको ध्यान होना चाहिए। प्राइमरी डिसइंफेक्शन क्या होता है, सेकेंडरी डिसइंफेक्शन क्या होता है। अब कौन कौन से मेथड हम यूज लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, तो सबसे पहले आता है आपका फ्री क्लोरीन मेथड। फ्री क्लोरीन मेथड, अब इसमें क्या क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा होगा, हम क्लोरीन का यूज़ करेंगे, क्लोरीन आयन, ठीक है, जो कि फ्री है वाटर में। ये सबसे चीप होता है, सबसे पहली बात, ठीक है, और इजी होता है, इसलिए इसको प्रीफर करते हैं हम। ठीक है, और इसमें जो क्लोरीन होता है वो डेवलप किसकी वजह से होता है? क्लोरीन डेवलप बाई आपके, मेनली हम यूज लेते हैं एक तो क्लोरीन गैस का। ठीक है, आपने देखा होगा पूल्स में क्लोरीनेशन करते हैं। फिर हाइपोक्लोराइड्स NaOCl, या फिर हम कैल्शियम OCl2, ये OCl दिख रहा है आपको, ये, ठीक है, ये आपके होते हैं हाइपोक्लोराइड्स। हाइपोक्लोराइड्स, तो इनका यूज करते हैं हम क्लोरीन डेवलपमेंट में। अब इसकी रिएक्शन कैसे शो होती है, देखिए, जो आपका क्लोरीन होता है एक्वस फॉर्म में, वो आपके वाटर के साथ मिलकर HOCl बना लेता है। HOCl क्या होता है? ये होता है आपका हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरिक एसिड। देन साथ में आपका H+ भी हो जाता है और Cl2, Cl- हो जाता है। अब हाइपोक्लोरस एसिड, ये जो HOCl होता है, फिर ये अगेन डिसोसिएट होता है किसमें किसमें, देखिए, एक तो OCl जो कि हाइपोक्लोराइट आयन बना लेगा, देन H+, ये H+ आयन है जो कि थोड़ा सा एसिडिटी भी फॉर्म करता है। जब हम डिसइंफेक्शन करने के बाद अगर आप पानी की पीच चेक करोगे तो थोड़ी सी वो स्लाइटली एसिडिक हो जाएगी। ठीक है, ड्यू टू डिसइंफेक्शन प्रोसेस, क्योंकि इस क्लोरिनेशन प्रोसेस में आपकी H+ आयंस भी रिलीज होते हैं। अब हम आगे बात करें तो HOCl होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है आपके हाइपोक्लोराइड्स के मुकाबले। ठीक है, HOCl, इसको ज़्यादा यूज करते हैं हम इन दोनों के ऊपर से। ठीक है, ये तीन चीज़ें हो गई। HOCl is much stronger disinfectant than hypochlorites। अब और भी बहुत सारे मेथड हैं जो यूज करते हैं हम। ठीक है,
और जो फ्री क्लोरीन मेथड होता है, जैसा कि मैंने बताया था कि इसको हम कंडक्ट करते हैं तो थोड़ा स्लाइटली एसिडिक पीएच होना चाहिए। तो आपका पीएच होता है लगभग 3.5 के आसपास, ठीक है, स्लाइटली एसिडिक वाटर होगा। अब देखिए, जो फ्री क्लोरीन मेथड होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको, फ्री क्लोरीन मेथड में भी आपके इन फ्यूचर क्वेश्चन पूछ ले एग्जाम में, वो आपका मोस्ट इफेक्टिव अगेंस्ट किसके होता है, देखिए, मोस्ट इफेक्टिव अगेंस्ट, यहाँ पर कलर चेंज करके लिख देता हूँ, 2 पैरासाइट है जो कि आपके पानी के अंदर इन्फेक्शन कोज करते हैं, फिर उनकी वजह से अलग अलग टाइप की बीमारियाँ होती है, डायरिया टाइप, ठीक है, वाटरबोर्न डिजीजेस। तो आपका एक हो गया जियार्डिया, जियार्डिया लाम्बिया, और दूसरा हो गया आपका क्रिप्टोस्पोरोडियम, क्रिप्टोस्पोरोडियम। तो आप ये 2 नाम याद रखना, जियार्डिया लाम्बिया और क्रिप्टोस्पोरोडियम। इनके अगेंस्ट आपका जो क्लोरीन मेथड है यूज करते हैं मेनली। फिर इसका एडवांटेज क्या है फ्री क्लोरीन मेथड का, इसकी वजह से आपके जो पानी होता है उसमें सेकेंडरी डिसइंफेक्टेंट भी फॉर्म हो जाते हैं, सेकेंडरी डिसइंफेक्टेंट, ये नाम आप याद रखना, आगे काम आएगा। सेकेंडरी डिसइंफेक्टेंट फॉर्म हो जाते हैं, तो इसीलिए जब क्लोरीन अगर इनएक्टिव हो जाता है तो उसके बाद में जो डिसइंफेक्शन की प्रोसेस है वो टेक ओवर कर लेता है आपके सेकेंडरी डिसइंफेक्टेंट। अब ये क्या होते हैं, ये होते हैं आपके एक तरह से रेजिडुअल्स, ठीक है, रेजिडुअल्स होते हैं किसके, क्लोरीन के। क्लोरीन के किसके साथ में मिलकर फॉर्म होते हैं, ये आपके एमीन के साथ में, क्लोरीन प्लस एमीन्स, ये दोनों मिलकर आपके रेजिडुअल्स बनाते हैं। अब इसमें ये कौन कौन से होते हैं रेजिडुअल्स, इनके बारे में भी हम बात करेंगे आगे, ठीक है। सेकेंडरी डिसइंफेक्टेंट ये हो गया। अब देखिए, हमको यहाँ पर देखिए, ये रहे आपके सेकेंडरी डिसइंफेक्टेंट, ये होते हैं आपके मेनली क्लोरामीन्स, क्लोरामीन्स कौन कौन से होते हैं, ये आपको दिख रहा होगा इसमें चार्ट में, देखिए येलो कलर, ठीक है, ये रहा आपका NH2Cl, NHCl2 और NCl3, ठीक है। HOCl था जो स्टार्टिंग की जो एसिडिक पीएच होती है उसमें एक्टिव होता है, जैसा कि मैंने बताया था। फिर ClO जो हाइपोक्लोराइट आयन होता है वो आपके मैक्सिमम, जो आपकी स्लाइटली स्लाइटली नहीं, आपका हाई एल्कलाइन पीएच होता है, उसमें आपका ClO नेगेटिव आयन है वो आपका एक्टिव होता है। और उसके बीच में आपके जो रेजिडुअल्स बनते हैं क्लोरामीन्स, ये प्रोसेस इन बिटवीन द रिएक्शन, ठीक है, अलग अलग टाइप के, इनको हम क्या बोलते हैं, इन तीनों को, कौन कौन से हो गए आपके, इनको बोलते हैं हम कंबाइंड क्लोरीन्स, ठीक है, ये तीनों, जैसे एक हो गया आपका NCl3, एक NHCl2 और एक NH2Cl, इन तीनों की रिएक्शन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए। और इनकी जो अलग अलग पीएच पर वो रिएक्शन, आप पीएच याद रख लेना, जैसा कि ऐसा दिसंबर वाला जो पेपर हुआ था उसमें आपका क्वेश्चन पूछा था कि नेचुरल वाटर्स में आपका जो फोस्फेट, इनऑर्गेनिक फोस्फेट आयंस होते हैं वो कौन कौन से एक्टिव होते हैं अलग अलग पीएच पर, ऐसा पूछा था शायद, एक पीएच की रेंज दे रखी थी, उसका शायद आंसर था आपका H2PO4, ठीक है। और ऐसा ही क्वेश्चन आपका 18 जून को भी पूछा था, तो इसीलिए उस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो इसीलिए मेरे को लगा कि ये चीज़ यहाँ पर डिस्कस करनी चाहिए। अब डिसइंफेक्शन सेकेंडरी डिसइंफेक्टेंट है, तो ये कैसे फॉर्म होते हैं, जैसे आपका Cl2 हुआ सबसे पहले, तो ये आपका जो अमोनिया होते हैं पानी में, ऑर्गेनिक मैटर के थ्रू अमोनिया, आप समझ गए होंगे, इसके बारे में अभी और बताऊंगा मैं आपको। तो ये रिएक्शन करके ये क्या फॉर्म कर लेते हैं, NH2Cl प्लस में HCl, ठीक है, HCl, तो ये हो गया एक रिएक्शन। फिर Cl2 प्लस NH2Cl ये रिएक्शन करेगा वापस क्लोरीन के साथ, और ये आपका बना लेगा NHCl2, देन इसके साथ में आपका वापस HCl बन गया। फिर थर्ड रिएक्शन होती है, उसमें आपका जो NHCl2 है वो रिएक्शन करेगा और ये बना लेगा आपका NCl3 प्लस में HCl। तो ये 3 चीज़ें हैं, देखिए, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। अब इनकी जो पीएच की रेंज है वो आपको याद रखनी है,
ये आपका जो NH2Cl है वो अराउंड आपका इसमें pH का जो रेंज होता है अराउंड 7.5 से ज़्यादा होना चाहिए। देन फिर जो NHCl2 है वो 5 से लेकर के 6.5 के बीच में, और जो आपका pH होता है 4.4 से कम, तो वहाँ पर NCl3 बनता है। देखिए यहाँ पर ये काफ़ी पीछे है, आपको दिख रहा होगा ग्राफ में। कलर चेंज कर लेता हूँ, ये देखिए यहाँ पर ये ना, ये तो ये pH आपका 4 से कम है, तो एसिडिक pH इसमें रिक्वायर्ड होती है, इसके फॉर्मेशन के लिए एसिडिक pH रिक्वायर्ड होती है। तो ये तीन चीज़ें थी। अब इसमें जो इनकी इस इफेक्टिवनेस है, इफेक्टिवनेस इफेक्टिवनेस इन तीनों की, क्योंकि कौन सा स्ट्रॉन्ग होता है फॉर डिसइंफेक्टेंट, मतलब सेकेंडरी, एज ए सेकेंडरी डिसइंफेक्टेंट, तो आपका सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है आपका NHCl2, देन फिर NH2Cl, फिर आपका होता है NCl3। तो ये ऑर्डर है, याद रखना आप। ये बात हुई आपके किसके बारे में, सेकेंडरी डिसइंफेक्टेंट के बारे में। अब इन तीनों को ही मिलकर हम क्या बोलते हैं, कंबाइंड क्लोरीन। ये होते हैं आपके कंबाइंड क्लोरीन्स, नाम याद रखना आप। अब जैसा कि मैंने बताया था कि पूल में अगर ये क्लोरामीन्स बन जाते हैं तो इनकी वजह से आपके आइज में इरिटेशन होती है, आइज में इरिटेशन, ईचिंग की प्रोसेस, ठीक है, आंखें लाल हो जाती है, रेड आइज, ये थोड़े से इन्फेक्शन के चांस होते हैं, ठीक है, आंखों में खुजली होती है, बॉडी पर, स्किन पर। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। और यही क्वेश्चन आपका अभी पूछा था, स्टार लगा के लिख लो, 2 सितंबर जो आपका रीनेट एग्जाम हुआ था उसमें, तो क्लोरामीन्स के कारण आपका ये होता है। अब हम आगे बात करें तो मैं बताता हूँ कि ये क्लोरामीन से क्यों बनते हैं। अब ये इसीलिए बनेंगे क्योंकि आपके वाटर में अमोनिया है। अब अमोनिया है तभी तो ये क्लोरामीन्स बनेंगे, क्लोरीन इन एमीन्स के साथ में रिएक्शन करेगा। तो इस चीज़ को रोकने के लिए कहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमारे पानी को बाद में ख़राब भी करती है, जैसा कि मैंने बताया था कि इसके डिसएडवांटेज भी है, ठीक है, जो जिसकी वजह से आपका आई इरिटेशन ये कॉज होता है, लेकिन एडवांटेज भी है क्योंकि ये आपका सेकेंडरी डिसइंफेक्टेंट का काम करता है अगर आपका क्लोरीन का कंसंट्रेशन ओवर हो जाए तब, ठीक है। तो क्लोरीन इसके साथ मिलकर ये आपका कम्बाइंड क्लोरीन फॉर्म कर देते हैं, तो बाद में वो अपना काम करते रहते हैं डिसइंफेक्शन का। फिर देखिए, अगर हम, एक तो इसका डिसएडवांटेज फ्री क्लोरीन मेथड का, जैसा कि मैंने बता दिया था, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, देखिए डिसएडवांटेज है इसमें आपका फॉर्मेशन होता है हेलोजिनेटेड, हेलोजिनेटेड, ठीक है, डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्टेंट बाई प्रोडक्ट्स, ठीक है, बाई प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं बहुत सारे, जिनको हम क्या बोलते हैं, इसे डी, ठीक है, DBP, डिसइंफेक्टेंट बाई प्रोडक्ट्स। ये ढेर सारे फॉर्म होते हैं हेलोजिनेटेड, ठीक है, हेलोजन की इसमें मात्रा ज़्यादा होती है। कौन कौन से होते हैं आपके, देखिए एक होता है आपका ट्राई हेलोमिथेन्स, ट्राई हेलोमिथेन्स, फिर आपका यहाँ पर हेलो एसिटिक एसिड, ये फॉर्म होते हैं। फिर होता है आपका क्लोरोफॉर्म, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इन दोनों के जो फॉर्मेशन होता है ट्राई हेलोमीथेन और हेलो एसिटिक एसिड, इन दोनों के फॉर्मेशन को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं हम, अगर ये फॉर्म ना हो, हम चाहते हैं कि अगर हमारे पानी में बाई प्रोडक्ट्स फॉर्म ना हो, तो जो भी पानी में आपका ऑर्गेनिक्स होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल, उसको रिमूव करना पड़ता है। उसको रिमूव कर दो पहले ही, ठीक है। मतलब ये होना चाहिए कि डिसइंफेक्शन से पहले आपका जो भी पानी में ऑर्गेनिक मैटर है प्रेजेंट, उसको पहले से रिमूव कर दो ताकि इनका फॉर्मेशन नहीं होगा। अब ऑर्गेनिक्स कौन कौन से होते हैं आपका, ह्यूमिक एसिड हुआ, ह्यूमिक एसिड, या फिर हाइड्रोक्सोबेंजीन्स, ये पानी में होते हैं, हाइड्रोक्सोबेंजीन्स। तो ये चीज़ें हैं, इसमें आपके ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव करना जरूरी हो जाता है, ठीक है। अब ये इसके डिसएडवांटेज के कारण आपके क्लोरीन मेथड है, उनके अलावा भी हम और भी मेथड प्रीफर करते हैं एक्सेप्ट, ठीक है, फ्री क्लोरीन मेथड। कौन कौन से हैं, एक आपका हो गया ClO, ठीक है, हाइपोक्लोराइट मेथड है, या क्लोराइट्स मेथड, ClO2 क्लोराइट्स मेथड है, और एक आपका हो गया ओजोन, ओजोन मेथड।
ओजोन काफ़ी प्रीफर करते हैं, ठीक है, क्लोराइड्स के मुकाबले। तो ओजोन मेथड ये आपका क्यों प्रीफर करते हैं, क्योंकि ये मोर अगेंस्ट इफेक्टिव अगेंस्ट किसके, आपके जो वायरस के और माइक्रोब्स के जो सिस्ट होते हैं, सिस्ट अगेंस्ट सिस्ट सिट्स एंड वायरसेस, उनके अगेंस्ट काफ़ी ये इफेक्टिव होते हैं, ठीक है, किसके मुकाबले, देन ClO2 और क्लोरीन, ठीक है। जो ओजोन है वो आपके वायरसेस और सिस्ट होते हैं, उनके अगेंस्ट ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं कंपेयर टू क्लोरीन और ClO2, ठीक है, क्लोराइड्स। तो ये चीज़ है। और आपका जो ओजोन में मेथड हम यूज करते हैं, तो पानी में आपका ना तो कोई टेस्ट छोड़ता है ये, ठीक है, नो टेस्ट, याद रखना आप, और ना ही कोई बदबू आती है, ठीक है, ऑडोर भी फॉर्म नहीं होता, नो ऑडोर नो टेस्ट, ये चीज़ है, और प्रॉब्लम कुछ नहीं होता, ठीक है। फिर हम बात करें तो रेजिडुअल प्रोटेक्शन ये नहीं देता ओजोन, का रेजिडुअल प्रोटेक्शन होता है, जैसा कि मैंने बताया था कि जो सेकेंडरी डिसइंफेक्शन की तरह काम करते हैं, रेजिडुअल प्रोटेक्शन, जैसा कि क्लोरीन मेथड में आपका कौन दे रहा था, वो आपके कम्बाइंड क्लोरीन्स थे, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता, रेजिडुअल प्रोटेक्शन नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज़ थी, तो इसीलिए आपको ओजोन को ही बारी बारी यूज करना पड़ता है, ठीक है, डिसइंफेक्शन के लिए। इसीलिए जो ये ओजोन का जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी होता है, क्योंकि आपको बारी बारी ओजोन डालना पड़ेगा उसमें, ठीक है, एक्सपेंसिव देन क्लोरीनेशन क्लोरीनेशन। तो ये सारी चीज़ें थी आपके डिसइंफेक्शन के बारे में, और जो भी आपके मन में डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो आप पूछ लेना। देखिए अब हम करते हैं PYQs। ये आपके पीरियड सीरीज में क्वेश्चन आ रखे हैं। पीरियड सीरीज क्या है, अभी अभी आए हैं, just थोड़े दिन पहले, अभी रिजल्ट आने वाला है 2 सितंबर को, जो आपका रीनेट का एग्जाम हुआ था, अभी तक रिजल्ट नहीं आया था यार, कोई नहीं, NT है, चलता है इतना तो। 2 सितंबर को जो रीनेट का एग्जाम हुआ था, उसमें देखिए ये क्वेश्चन पूछा था कि क्लोरिनेशन इज मोस्ट कॉमन डिसइंफेक्शन प्रोसेस इन स्विमिंग पूल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल, ठीक है, cause रेस्पिरेटरी एंड आई इरिटेशन अराउंड स्विमिंग पूल्स इमीडिएटली आफ्टर डिसइंफेक्शन प्रोसेस, ठीक है। तो इसका सिंपल सा आंसर था आपका क्लोरामीन्स, जो जैसा कि मैंने बताया था, इनको हम क्या बोलते हैं, और कंबाइंड क्लोरीन्स, कंबाइंड क्लोरीन्स, ये चीज़ें हैं। और ये क्वेश्चन आपका आया था जो दिसंबर 2023 वाला पेपर हुआ था उसमें, ठीक है, लास्ट साइकिल, इससे पहले वाला। इसमें असर्शन क्या दे रखा है कि क्लोरीन डाइऑक्साइड कौन सा है, ClO2 क्लोराइड, ठीक है, हैज सर्टेन एडवांटेज ओवर फ्री क्लोरीन एंड हाइपोक्लोराइड इन वाटर डिसइंफेक्शन, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, इसका एडवांटेज तो होता है, ठीक है, कुछ सर्टेन ना, इसमें देखो यहाँ पर सर्टेन दे रखा है, ठीक है। फिर क्लोरीन डाइऑक्साइड इज ए अनस्टेबल गैस, ठीक है, डज नॉट कंबाइन विद अमोनिया, इसमें आपके जो क्लोरामीन्स है वो फॉर्म नहीं होते हैं अदर नेचुरल ऑर्गेनिक्स टू प्रोड्यूस क्लोरामीन्स एंड क्लोरोफॉर्म्स। तो ये भी बिल्कुल इसको जस्टिफाई कर रहा है, ठीक है, ये इसका एडवांटेज होता है, क्योंकि इसमें आपके जो रेजिडुअल्स होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं क्लोरामीन्स, जो कि इन्फेक्शन कोज करते हैं बाद में और इरिटेशन, तो इनका फॉर्मेशन नहीं होता इसमें, इसको जस्टिफाई कर रहा है। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बोथ A एंड R करेक्ट, और R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। तो ये PYQs थे, ये रहा आपका होमवर्क क्वेश्चन। आप ये क्वेश्चन रीड करके, आपने अगर यहाँ तक वीडियो देखा है, ध्यान से सुना है, तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर दोगे, और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख देना आराम से, ठीक है। और कमेंट भी करना आपको क्लास कैसी लगी, और कौन कौन से टॉपिक्स पर आप वीडियो चाहते हो वो भी लिख देना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, ध्यान रखो अपना, पढ़ते रहो पढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत।